अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है कि मुद्रास्फीति आर्थिक विकास में बाधक है। अब ये कैसे हमको पता चलेगा, तो आप लोग पहले भी इसके पहले आपको बता चुके हैं कि जो मुद्रास्फीति होती है वो जब जो है कम रहती है उस समय जो आप मतलब मुद्रास्फीति होती है, जब कम मुद्रास्फीति रहती है उस समय की मुद्रास्फीति आर्थिक विकास में साधक होती है। लेकिन जैसे ही मुद्रास्फीति बहुत भयंकर दशा में आती है तो इसके सभी अच्छे प्रभाव लुप्त हो जाते हैं और ये विकास में बाधक हो जाती है। अब ये पॉइंट जो हमको पढ़ना है वो नीचे देखिए दिया हुआ है कि उपभोग व्यय का अधिकांश भाग खाद्यान्नों पर व्यय होता है, इसकी मांग बेलोच होती है। देखिए कितनी भी महंगाई आ जाएगी लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम ज़रूर ही खरीदेंगे, जैसे मान लीजिए चावल है, दाल है, खाना है, सब्जी है, इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, ज़रूर ही खरीदेंगे। तो अगर हमारी जो इनकम है उससे आप जा रहे हैं और महंगी महंगी चीज़ें खरीद के लेके आ रहे हैं तो आपका ज़्यादा जो पैसा ख़त्म हो जा रहा है वो खाद्यान्न पे ख़त्म हो जा रहा है और ये मांग बेलोच होती है। मीन्स कि समय अगर कम रहेगा या ये मुद्रास्फीति कम रहे या ज़्यादा रहे, इसकी डिमांड में कभी कोई कमी नहीं आएगी। आप देखिए आप कब खाना खाना बंद करते हैं, कब आपके घर में नमक तेल और ये सारी चीज़ें नहीं रहती हैं। तो ये चीज़ें मस्ट हैं आपको ख़रीदने के लिए, ठीक। तो जितना ज़्यादा हमारा पैसा होगा वो किस पे खर्च हो जाएगा, वो खाद्यान्न पर खर्च हो जाएगा, ठीक। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है कि कृषि उत्पादन को अधिकांशतः प्राकृतिक घटक ही प्रभावित करते हैं, कीमतें नहीं, ठीक। जो ज़्यादातर जो कृषि उत्पाद हो रहा है वो प्राकृतिक चीज़ों की वजह से प्रभावित होता है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि कहीं खेत में कोई अनाज लगा हुआ है और जो है बारिश नहीं होती है तो अनाज क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। कहीं पे मान लीजिए जो है ये बाढ़ आ गया तो उसकी वजह से भी अनाज खराब हो जाता है। तो जो उत्पादन होता है वो ज़्यादातर किससे, प्राकृतिक रूप से ही प्रभावित होता है। तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है कि जो उत्पादन व्यवस्था बेलोच होती है तथा देश में सहयोगी साधनों का अभाव पाया जाता है। जो उत्पादन व्यवस्था होती है वो बेलोच हो जाती है और देश में जो सहयोगी साधन होते हैं उसका अभाव हो जाता है। चौथा यहाँ पे दिया हुआ है कि पूंजीगत जो वस्तुओं के उत्पादन को प्राथमिकता दिए जाने की वजह से उपभोग वस्तुओं की का मांग के अनुसार उत्पादन नहीं बढ़ता, ठीक। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि जो पूंजीगत वस्तु होती हैं उनकी उत्पादन को जब प्राथमिकता ज़्यादा दी जाती है तो उपभोग वस्तु की मांग के अनुसार उत्पादन नहीं बढ़ता, ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि हम जो है पूंजीगत क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि मशीन लगाना हो गया, तो अगर आप मशीन लगाते हैं तो मशीन पे अगर आप कोई कंपनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा मशीन बना रही है तो आप क्या कर रहे हैं, उससे उपभोग वस्तु मतलब कोई खाने योग्य आप सामान बना रहे हैं जब वो मशीन तैयार हो रहा है, तो नहीं, तो उसके अनुसार उत्पादन नहीं हो पाता है। पांचवा यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ज़्यादातर जो सरकारी व्यय होता है वो जन कल्याण के लिए खर्च किया जाता है, जो आपका प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक नहीं होते। देखिए मान लीजिए कुछ ऐसे व्यय होते हैं जो जन कल्याण के लिए किए जाते हैं, उससे उत्पादन नहीं बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कोई भी आपका योजना लेके आ जा रहा है कि किसानों को इतना पैसा दिया जाए, उतना पैसा दिया जाए, या महिलाओं को इतना पैसा दिया जाए, तो ये सब खर्च तो हो रहा है लेकिन इससे उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, ठीक। आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि जब देश में भयंकर मुद्रास्फीति होती है तो आप जो है विदेशी पूंजी को आकर्षित नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे निष्कर्ष दिया हुआ है कि इस दृष्टिकोण से जो मुद्रास्फीति का आर्थिक विकास के साथ कोई संबंध नहीं है और न ही आर्थिक विकास के लिए मुद्रास्फीति का होना ज़रूरी है। इसी तरीके से जो गिरती हुई कीमतें होती हैं वो भी आर्थिक विकास में सहायक नहीं होती। ये पॉइंट हम लोग आगे पढ़ते हैं।